हेलो गाइस, आपका मधु गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जेईई एडवांस 2017 केमिकल बॉन्डिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका आपके सामने एक क्वेश्चन है। द सम ऑफ द, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आइए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ईच सेंट्रल एटम। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूं कि मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, सॉल्यूशन हर जगह फैला हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं नहीं बोलूंगा मेरी वीडियोस ही देखें, बट मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जहां से क्वेश्चन बनेगा ना, और जहां जहां आप गलती करके आओगे वो बता देता हूं। जैसे पहली गलती आप पता क्या करके आओगे, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लोगे कि द सम ऑफ द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन आप है ना, अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा होता सेंट्रल एटम, अगर क्वेश्चन ने सेंट्रल एटम नहीं लिखा होता ना बेटा, तो ये एक बार जेईई एडवांस पूछ चुका है I3 माइनस में नंबर ऑफ लोन पेयर्स। उसमें बहुत बच्चे 3 करके आए थे आंसर उस टाइम पे, और उसका आंसर आया था 9, क्योंकि उसने सेंट्रल एटम नहीं बोला था, उसने सेंट्रल एटम नहीं बोला था बेटा, उसने टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स बोले थे। तो यही मेरे को आपको सिखाना है कि क्वेश्चन को तरीके से पढ़े। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? द सम ऑफ द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ईच सेंट्रल एटम, ठीक है, इन द फॉलोइंग स्पीसीज। ये 4 दे रखे उन्होंने कंपाउंड, ठीक है ना। अब सबसे पहले तो मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के नाम से, आप उसको जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने एक फॉर्मूला बताया था, वही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। फॉर्मूले से भी क्वेश्चन सोल्व करके बताऊंगा और बिना फॉर्मूले के भी क्वेश्चन सोल्व करके बताऊंगा। आइए देखिए, पहले तो फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला कुछ इस प्रकार, इस तरीके का था। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स का फॉर्मूला था, हम इसको स्टेरिक नंबर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्टेरिक नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला ये था कि सिग्मा बॉन्ड पेयर्स प्लस लोन पेयर्स। ये फॉर्मूले का मैंने बिल्कुल बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, और यहाँ पे भी मैं आपको उसी तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो इसको हम इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स, पेयर्स है, ध्यान रखना है ना, पेयर्स है। चलिए, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, स्टेरिक नंबर बराबर, यहां पे मैं लिख रहा हूं x प्लस, ये तो x तो इसके लिए है, और लोन पेयर के लिए मैं यहां लिख रहा हूं, देखना भाई ध्यान से, x प्लस हाफ y माइनस जेड प्लस माइनस क्यू। बिना फॉर्मूले के ही काम हो जाएगा, बिना फॉर्मूले के ही काम हो जाएगा, बस ध्यान से सुनते रहो। ये लोन पेयर का है, ठीक है। अगर आपको ध्यान, अच्छी बात है कि अगर आपको ये ध्यान रह जाता है, नहीं रहता तो भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो स्टेरिक नंबर बराबर ये होता है। अब यहाँ पे x क्या है? ये दोनों का सम है ना, ये दोनों का सम है, आराम से आप देख सकते हैं, प्लस का साइन मैं बीच में लगा देता हूं। चलिए, x बराबर यहाँ पे क्या है? x बराबर यहाँ पे है क्या? टोटल नंबर ऑफ, x बराबर यहाँ पे है टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स, टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स, जो भी टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, सिग्मा से जुड़ा हो, जो पाई से जुड़ा हो, हमको टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम देखना है, ठीक है ना। चलिए, y का मतलब देख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम या ऑफ सेंट्रल एटम, ऑफ सेंट्रल एटम। आराम से देखिए। अब सर सेंट्रल एटम हम कैसे पहचानेंगे? तो आओ उसकी भी एक बता देता हूं तुमको। सेंट्रल एटम बेटा एक तो लेस नंबर में होगा, एंड जब लेस नंबर की बात नहीं होती ना, तो एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक्सेप्ट आप छोड़ सकते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होगा, हाइड्रोजन सेंट्रल एटम नहीं होगा, एक ही सही तो जुड़ता है यार, हाइड्रोजन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, लेस नंबर में और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो आपका क्या होगा? सेंट्रल एटम होगा। चलिए, इसके बाद जेड, जेड क्या है यहाँ पे? यहाँ पे जेड है टोटल कोवेलेंसी, टोटल कोवेलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम, ऑफ सराउंडिंग एटम इन ग्राउंड स्टेट, इन ग्राउंड स्टेट। केवल फॉर्मूला याद रखने से कुछ नहीं होता, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, उसके फॉर्मूले के अंदर का मतलब भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, और क्यों यहाँ पे आपका चार्ज है, प्लस आएगा, प्लस यहां पे है प्लस 4 नेगेटिव, प्लस 4 नेगेटिव। अगर प्लस चार्ज है तो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है।
और माइनस क्या बोला मैंने, यहाँ पे जो प्लस साइन है, अगर कॉम्प्लेक्स में माइनस है तो प्लस साइन आएगा, और अगर कंपाउंड में क्या, कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज है तो क्या आएगा, माइनस। देखो इधर ये उल्टा चलता है भाई। अरे सबको पता भी होता है यार, इतना फालतू में टेंशन लेने वाली बात नहीं। अरे अगर कंपाउंड में प्लस चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन कम होते हैं ना यार, वही बता रहा हूं मैं। कंपाउंड में अगर माइनस चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं ना यार, वही तो बता रहा हूं यार, वही तो बता रहा हूं। बात समझ में आ गई? ठीक है, आइए इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, एक्स यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम है, वाई यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानते हो ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। ठीक है ना, टोटल कोवेलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम इन। अब बच्चा है ना, यहाँ पे ध्यान से सुन लेना, दोनों कान खोल के, ग्राउंड स्टेट में। जैसे ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन की कोवेलेंसी तुमको लेके चलनी है 2, क्लोरीन की तुमको कोवेलेंसी लेके चलनी है 1। ग्राउंड स्टेट में बोला है, किसमें बोला है, ग्राउंड स्टेट में। ध्यान से सुन लेना, अगर तुमने ये गलती कर दी ना, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा भाई, फिर मैं नहीं कर पाऊंगा। ध्यान से सुन लेना, अगर मैंने नाइट्रोजन की बोली तो 3, ऐसे ऐसे देखना है हमको। ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में कोवेलेंसी, कोवेलेंसी क्या होती है, जितने वो बॉन्ड बना सकता है यार, जितने वो बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन के पास ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा होता है? हाँ, 1s2 2s2 2p4 8 होते हैं ना। हाँ सही बोला सर आपने। Cl 1s2 2s2 यहाँ पे आएगा 3s2 3p5। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1। नाइट्रोजन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3। बात समझ में आ गई? ग्राउंड स्टेट में कोवेलेंसी, कोवेलेंसी क्या होती है, जितने एटम बॉन्ड बना रहा है वही उसकी कोवेलेंसी है। अब कितने बॉन्ड बनाता है वो सिंगल बॉन्ड, जितने उसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने बॉन्ड बनाता है। तो ये सब बहुत बेसिक है, हाइब्रिडाइजेशन इसमें आप सीखते हैं जब केमिकल बॉन्डिंग आपको पढ़ाई जाती है, और बहुत बेसिक से ही मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे नहीं कि केवल फॉर्मूला बता दिया आंसर हाँ, ऐसा नहीं आता मेरे को, आता ही नहीं है मेरे को। ठीक है ना, ऑक्सीजन समझ में आ गया, सल्फर होता तो 2 आ जाती, फॉस्फोरस होता तो 3 आ जाती। ग्राउंड स्टेट में देखनी है। अब क्लोरीन 3 भी दिखा सकता है, 5 भी दिखा सकता है और 7 भी दिखा सकता है, लेकिन कौन सी स्टेट में देखनी है, ग्राउंड स्टेट में। चलिए तो आते हैं एक एक को इस फॉर्मूले से सही सोल्व करते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है ना, इसको मैं रफ कर रहा हूं। आइए आइए, तो यहाँ पे अगर स्टेरिक नंबर हम ऐसे निकालते थे, लेकिन अभी तो हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछे, लोन पेयर ही पूछे ना, लोन पेयर ही पूछे ना, तो आओ लोन पेयर की बात कर लेते हैं। बाकी बात मैंने कहां बता रखी है, बाकी बात मैंने कहां बता रखी है, बताओ। अरे बोलो ना, बाकी बात कहां बता रखी है सर, आपने वीडियो अपलोड कर रखी है, वहां जाके हम देख सकते हैं आराम से। ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो ये लोन पेयर का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। मैं एक बार वापस लिख दूं, चलो वापस लिख दे, वापस लिख दो सर। लोन पेयर का फॉर्मूला हो गया हमारे पास, लोन पेयर का हाफ y माइनस जेड प्लस माइनस क्यू। आ जाइए शुरुआत करें, आ जाओ। तो यहां पे अगर हम देखें, ये हमारा T क्या हो गया, सेंट्रल एटम हो गया। ये हमारे कौन से एटम हो गए, सराउंडिंग एटम हो गए। तो बताओ लोन पेयर, फर्स्ट वाले में बता रहा हूं मैं, फर्स्ट वाले में हाफ, फर्स्ट वाले में लोन पेयर निकालते हैं, आ जाओ। हाफ, हाँ भाई, ऑक्सीजन के नीचे आता है टेलोरियम, ओल्ड स्टाइल से टीपो, पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन फैमिली में आता है टेलोरियम, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, 6। हाँ भाई, कितने सराउंडिंग एटम है, सराउंडिंग एटम थोड़ी आते हैं सर, क्या बात कर रहे हो। जेड का मतलब तो आपने बताया था टोटल कोवेलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम इन ग्राउंड स्टेट, और बीआर की कितनी होती है ग्राउंड स्टेट में कोवेलेंसी, 1। कितने बीआर है, 6, क्योंकि टोटल था ना यार, एक बीआर की 1 है तो 6 बीआर की कितनी होगी, 6, तो 6 माइनस 6। हाँ भाई सर 4। अब इसमें देखो माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है तो कौन सा साइन यूज में आएगा, प्लस। तो प्लस कितने माइनस है, 2। ये आराम आराम से देखो, तो ये कट गया, कितने लोन पेयर आए, 1। ठीक है आगे बढ़ते हैं, आओ। क्या टेंशन क्या ले रहे हो यार तुम, आराम से देखो ना। सेकंड वाला, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, आराम से देखो। बीआर, बीआर को पकड़ो, बीआर को पकड़ो भाई। बीआर को अगर पकड़ोगे तो बीआर में हो गए कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7। ठीक है सर। हाँ भाई फ्लोरीन, अरे फ्लोरीन, क्लोरीन, अरे यार फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की तुमको कोवेलेंसी 1 लेनी है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में बात कर रहे हैं। चलिए तो 2 फ्लोरीन है, 2 आ जाएंगे। प्लस चार्ज, हाँ प्लस चार्ज में क्या आएगा, -1। प्लस आए तो माइनस, माइनस आए तो प्लस, प्लस आए तो माइनस, माइनस आए तो प्लस। चलिए तो 7 में से 3 गए तो 4, तो कितने लोन पेयर आ गए इसके पास, 2। थर्ड पे बढ़ते हैं, ये आ गया थर्ड। अब इसमें ये अपना सेंट्रल एटम था बेटा, है ना, सेंट्रल एटम।
लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाँ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे सल्फर होगा, यही दिक्कत करोगे तुम। अरे तुमको समझ में भी नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूँ सेंट्रल एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, सल्फर है ना, हाँ इसलिए। चलिए तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सेंट्रल एटम पहचानना आना चाहिए हमको, ठीक है, नहीं तो कोई रटा हुआ कॉन्सेप्ट किसी को काम नहीं आता, ठीक है ना। चलिए तो हाफ सल्फर सेंट्रल एटम 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ भाई नाइट्रोजन की, एक नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी होती है 3 ग्राउंड स्टेट में, एक फ्लोरीन की कितनी होती है 1, तो नाइट्रोजन की तो 3 हो गई, फ्लोरीन की एक होती है, तो 3 फ्लोरीन की कितनी होगी 3, तो टोटल कोवैलेंसी कितनी होगी 3 + 3 कितनी होगी 6। चार्ज इस पे कोई नहीं है तो 0 लिख दो, चाहे प्लस लिखो चाहे माइनस लिखो। हाँ भाई तो इस पे लोन पेयर 0, कट गया ना यार, कट गया ना, क्या दिक्कत आ रही। चलो फोर्थ पे आते हैं, ये आपका सेंट्रल एटम हो गया और ये आपका क्या हो गया सराउंडिंग एटम हो गया। हाँ भाई जिनोन, जिनोन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा 8, सबको पता होगा जिनोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8। हाँ भाई फ्लोरीन की कोवैलेंसी 1, 3 फ्लोरीन की कितनी हो जाएगी 3, माइनस चार्ज है तो क्या आ जाएगा +1, अगर -2 होता 2 + 3 होता +3, प्लस होता तो माइनस कर देते आराम से। तो 5 6 कितने लोन पेयर आ गए 3, और हमसे पूछा था टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, सम करना था ना, सम कर दो। अब ये तो आता ही होगा तुमको एडिशन करना, कितने आएगा यहाँ पे 6, कितना आएगा यहाँ पे 6, आराम से देखो। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया 6, पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया तुमको, बिंदास किसी में भी निकालो लोन पेयर, ठीक है ना। चलिए ये फॉर्मूला है बहुत प्यारा बहुत सुंदर, अब मैं तुमको बिना फॉर्मूले करके बता दो, करके बताएं, चलो आ जाओ आ जाओ। और मेरे को लगता है ये आ गया होगा समझ में, ठीक है ना, जब मैं समझा रहा हूं तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस होता है कि बेसिक बच्चा भी जो बैठेगा ना उसको भी समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अगर हम देखें बेटा तो आंसर तो आ गया, अब सर बिना फॉर्मूले की बात करो, हटा दो फॉर्मूले को, ठीक है ना, हटा दो, ये लो। चलिए अब मैं तुमसे बिना फॉर्मूले की बात करता हूं, बताइए टेलोरियम कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 माइनस और आगे तो कितने और इलेक्ट्रॉन, 2 1 माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन होता था, 1 माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन होता था, 2 माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कितने बी आर है, एक बी आर कितनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, एक वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, तो आ जाओ 1 2 3 4 5 6, 6 वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दिया, बताओ कितने बच गए, एक लोन पेयर बच गया, ऐसे भी निकाल सकते हो बिना फॉर्मूले के, कोई जरूरत ही नहीं। दूसरे पे आओ, बी आर, बी आर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7, 2 2 4 2 6 और 1 7, और उसमें प्लस चार्ज है ना, प्लस चार्ज का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन कम हो गए, एक कम हो गया, हटा दूं, हटा दूं, देख लेना ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ, हटा दिया, ठीक है। अब कितने फ्लोरीन है 2 फ्लोरीन, एक फ्लोरीन कितनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है 1, 2 कर, कितने लोन पेयर बचे 2, बिना फॉर्मूले के लो ना यार। हाँ भाई सल्फर, सल्फर की बात करते हैं, सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं एक नाइट्रोजन कितनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है 3 वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, तो ये तीनों बॉन्ड किसमें बनाने में चल जाएंगे नाइट्रोजन के, और कितने फ्लोरीन है 3, 1 2 3, क्योंकि नाइट्रोजन अगर आप बॉन्ड बना रहा है तो एक साथ कितने बॉन्ड बनाता है, कितनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है वो सेंट्रल एटम की 3 वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना। चलिए तो इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो कितने लोन पेयर आए इसके पास 0, इसके पास 1। चलिए जिनोन की बात करते हैं, जिनोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 8, 2 2 4 2 6 2 8, एक माइनस है तो एक और आ गया, एक माइनस है ना, एक और आ गया। चलिए तो 3 फ्लोरीन से जोड़ना है, 1 2 3, जोड़ दिया 3 फ्लोरीन से, बताओ कितने लोन पेयर बच गए, 1 2 3 लोन पेयर बच गए, बात समझ में आ गई। तो 3 लोन पेयर बच गए, आराम से देखो सम कर लो इसका, 1 2 3 3 और 3 6। अब चाहे तुम फॉर्मूले से करो चाहे बिना फॉर्मूले से करो, हाइब्रिडाइजेशन में स्टेरिक नंबर अगर 2 आ जाता है तो sp, 3 आ जाता है तो sp2, 4 आ जाता है तो sp3, 5 आ जाता है तो sp3d, 6 आ जाता है तो sp3d2, 7 आ जाता है तो sp3d3। तो हाइब्रिडाइजेशन भी इसी वीडियो में हो गया, और लोन पेयर निकालना भी मैं बोल रहा हूँ बहुत फेवरेट है, एडवांस का हर एग्जाम में का फेवरेट है। तो ये था आपका क्वेश्चन, बेसिक से मैंने बताया है आपको, और आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।